जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य हिंदी का। यानी इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के एमपी पटवारी के उन क्वेश्चनों का डिस्कस करने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर इस बार आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चा वर्ग का उच्चारण है, यानी चा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। तालव्य का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी वर्ण बोलते हो अपने मुख से, तो जीभ जो है ना जिधर जाती है, जिधर आपकी टकराती है मुख के उस विशेष भाग से, उसी को उसका उच्चारण स्थान बोलते हैं। जैसे आप चा बोलोगे, चा के जितने वर्ग होते हैं, चा वर्ग मतलब चा, छा, जा, झा, इया, ये पांचों चा वर्ग हो गए। और चा वर्ग में जब इनको बोलोगे, बोल के अगर देखो चा, छा, जा, तो बार बार आपका जीभ जो है ना तालु पे लगता है, तो इसलिए इसको तालव्य बोलते हैं। ठीक है, तो तलवे पे लगता है जीभ के अंदर, तो तालव्य हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है, आपको बताना है। तो ब्राह्मी लिपि से ना यहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए कि ब्राह्मी लिपि के द्वारा ही देवनागरिकी लिपि निकली है, यानी कि देवनागरिकी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है ना वो कहलाती आपकी ध्वनि, यानी ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। अगर आप ध्यान से सूर्य शब्द को देखते हो तो आप ये पाओगे कि जो सूर्य शब्द है ना इसमें आपकी ऊ संबंधी अशुद्धि है। सूर्य बड़ा ऊ होना चाहिए, जबकि यहाँ लिखा क्या है, छोटा ऊ। तो ऊ संबंधी अशुद्धि है सूर्य में, जबकि होगा सूर्य। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं है, यानी इसमें से रा का प्रयोग जिसमें नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें से आप अगर देखोगे तो ट्राम में रा का प्रयोग है, ये जो आधा लगा है रा ही है। श्रम में रा का प्रयोग है, सरम रव आ जाता है। स्रोत में भी रा का प्रयोग है, बट वृक्ष जो है, वृक्ष में रा का प्रयोग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष। वृक्ष में आपका रा का प्रयोग नहीं, ऋषि का प्रयोग है। ठीक है, ये जो लगा हुआ है, ठीक, तो वृक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें रा का प्रयोग नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा, आपको बताना है। कि इंद्र जो है, अपन इंद्र बोलते हैं देवराज इंद्र, सबने सुना होगा देवराज इंद्र बोलते हैं ना, तो देवराज इंद्र का पर्यायवाची राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है। यानी जानने की इच्छा के लिए अनेक शब्दों का एक शब्द आपसे यहाँ पे पूछा है, तो जानने की इच्छा के लिए हो जाएगा जिज्ञासा, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर 2 जो लिखा है आपका जिग और इग्जासा। तो जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। ठीक है, चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है एकैक। एकैक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, ये पूछा है। तो एकैक जो होता है ना, अगर मैं एकैक की बात करूं आपके सामने, तो एकैक का मतलब होता है एक धन एक, संधि विच्छेद एक धन एक बराबर एकैक। तो ए धन ए मिलके मतलब आ धन ए मिलके क्या बना देते हैं, अ बना देते हैं। क्या बना देते हैं, अ बना देते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक धन एक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एकैक का संधि विच्छेद। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि अवनति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अवनति का जो विलोम होता है वो होता है उन्नति, लेकिन कौन सा उन्नति इसमें होगा, 4 ऑप्शन है जिसमें से शुद्ध वाले को चुनना है। तो पहला ही ऑप्शन जो उन्नति है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा अवनति का। ठीक है, उन्नति, उन्नति मतलब खुशहाली प्रगति, लेकिन अवनत मतलब बहुत ही विकास ना हो। ठीक है, अगला है बंधन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। तो बंधन जो है ना, बंधन मतलब कोई चीज़ बंधी हुई है। ठीक है, और बंधन का उल्टा हो जाएगा किसी को खोल दो, यानी मुक्त कर दो। तो बंधन का जो विलोम होगा वो होगा मुक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बर्तनी भी देखना है कौन सा मुक्ति सही होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है
कि या प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। पहले आप समझ लो प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के शब्द का पूरा रूप ही बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक देता हूँ, शब्द देता हूँ, कौन सा, दूध वाला। तो इसमें अगर मैं दूध मूल शब्द है, दूध में मैंने वाला प्रत्यय लगा दिया, क्या लगा दिया, वाला, तो क्या दूध वाला, यानी रूप ही बदल गया। दूध मतलब मिल्क होता है अपना दूध, और दूध वाला मतलब दूध को देने वाला है, फिर है ना, दूध से संबंधित व्यक्ति हो गया। तो शब्दांश मतलब ऐसा, वाला शब्दांश एक प्रत्यय है, क्योंकि अंतिम में लगने वाला शब्द आपका क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर देखोगे इन चारों में से, तो या प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय कहाँ लगेगा, एक सेकंड, आपका शब्द के लास्ट में लगेगा या। तो इनमें से लास्ट में किसमें या है आपको बताना है। तो कृत्य जो है ना, इसमें देखोगे तो कृत आपका मूल शब्द हो गया, और या इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, यानी राइट आंसर हो जाएगा कृत्य, जिसमें या प्रत्यय है। ठीक है, उपसर्ग इसी का उल्टा होता है, यानी कि शुरू में अगर कोई शब्दांश किसी शब्द के शुरू में लग के रूप बदल दे, उपसर्ग होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यानी अंधे की लकड़ी क्या बोलते हैं मुहावरे का अर्थ। तो अंधे की लाठी बोलो चाहे अंधे की लकड़ी बोलो, इन सब का मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। कहते हैं ना कि इसका लड़का जो है, इसका अंधे की लाठी है, यानी इसकी एकमात्र सहारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। तो नाक में दम करना होता है अधिक परेशान कर देना, यानी बहुत ज़्यादा परेशान करना। तो नाक में दम करना इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि ये बच्चे, छोटे बच्चे तो हमारे नाक में दम करके रखे हैं, बहुत परेशान करके। अगला है कि ब्रह्म शब्द का शुद्ध रूप बताना है। एक शब्द लिखा है ये ब्रह्म, जो गलत है, और इसका शुद्ध रूप चारों ऑप्शनों में से बताना है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ना, ब्रह्म, ये ब्रह्मा, ये सही होगा। तो इस तरह से ब्रह्मा होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उलट नाम जपट जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इन पंक्तियों में आपको रस बताना है। क्या बताना है, रस। एक बार पंक्तियाँ फिर पढ़ता हूँ। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इसमें देखो सीधी सी बात है कि वाल्मीकि जो है ना, क्या कर रहे हैं, उल्टा उल्टा नाम। इसका अर्थ क्या होता है पंक्तियों में, कि राम का नाम उल्टा उल्टा, मरा 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 लेते लेते वाल्मीकि ब्रह्म के समान बन गए, यानी कहीं ना कहीं भक्ति की बात कर रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति रस। भक्ति का यहाँ बोध हो रहा है, इसलिए भक्ति रस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चांदली चमेली चारु चंद सुधर है में कौन सा अलंकार है। देखो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब पूछो क्यों अनुप्रास अलंकार है। इसलिए है क्योंकि अनुप्रास अलंकार ये बोलता है कि वो वर्ण या शब्द जो बार बार आए किसी भी काव्य पंक्तियों में, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पे देखो, चांदनी में चा, चमेली में चा, चारू में चा, चंद सुधर में चा, यानी चा 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 बार बार आया है, तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे कि चाचा के चबूतरे में चार चोर चटर चटर चना चबा रहे थे, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चौमासा शब्द का सही विग्रह चुनिए, यानी सही समास विग्रह पूछा है चौमासा का। चौमासा एक द्विगु समास है, जिसका अर्थ होता है 4 मासों का समूह या 4 महीनों का समूह। तो 4 मासों के समूह इसका सही समासिक विग्रह हो जाएगा, 4 मासों का समूह। और ये क्या है, द्विगु समास। जहाँ भी संख्या का बोध हो, पंचवटी, चौमासा, ये सब क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रसराज किस रस को कहा जाता है। तो रसों का राजा याद रखना, श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा आपको याद रखना है। और श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। लेकिन कभी कभी भक्ति रस को भी श्रृंगार रस के अंदर गिन लिया जाता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखेंगे कि विस्मय किस शब्द रस का स्थायी भाव है। तो विस्मय किसका स्थायी भाव है। तो याद रखना कि जो अद्भुत होता है ना, अद्भुत मानी आश्चर्य, विस्मय मतलब आश्चर्य, तो अद्भुत रस का क्या है, ये स्थायी भाव है, कौन सा, विस्मय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के लिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। मैंने बताया है आपको, उपसर्ग क्या होता है, वो शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ के शब्द का रूप बदल दें, वो उपसर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ अनावृष्टि। अनावृष्टि में देखो तो अना जो है आपका शुरू में अगर कोई शब्द लग गया है शब्दांश है, तो उपसर्ग है और रूप बदल दिया। वृष्टि मतलब बारिश,
अनावृष्टि मतलब एक भी बारिश ना हो तो रूप ही बदल गया। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके उपसर्ग के लिए शब्द मिलेंगे जो वाक्य के शुरू में, शब्द के शुरू में लगेंगे, वो उपसर्ग हैं। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन 2 है ना कि जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें अथवा विशेषता उत्पन्न कर दें, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, जैसा कि मैंने बताया। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन MP पटवारी के प्रैक्टिस सेट नंबर। आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर है 16, 17 जो भी है, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितने क्वेश्चन बन रहे थे अगर पॉसिबल हो तो वो भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।